प्रसर्ग छ है से 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 या के द्वारा हुन्छ नि दोडाको छ सेम छ दोडा कारकको साइन जो हुन्छ जो प्रसर्ग छ वो सेम छ है से। रोहित शर्मा, आपने नेपाली मीडियम स्कूल के लिए अप्लाई किया है और आपकी हॉबीज़ बहुत ही अच्छी है। इसमें से दोनों हॉबीज़ जो है मेरी हॉबीज़ की जैसी है, लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग साई-फाई मूवीज़। तो ये साई-फाई ये मतलब साइंटिफिकली जो अभी तक वो चीज़ अचीवेबल नहीं हुआ है, जैसे हम लोग के साई-फाई पिक्चर्स में देखते हैं कि मार्स पे पहुंच गए द मार्शियन में, तो लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं है, सिर्फ रोवर लैंडर रोवर पहुंचा है। तो वैसे चीज़ों का ऐसे टाइम ट्रेवल्स जो अभी तक हुआ नहीं, उनके बारे में एक फिक्शनल एक मूवीज़ बना, पर अप टू द मार्क नहीं कह सकते उसको। मतलब स्कूल में जो है बच्चे भी बहुत कम है और टीचर भी जो है मतलब इरेगुलर टाइप के हैं। जैसे हम गुजरने ग्राउंड है हमारे बगल में, How are you, Rohit? so fine. So where are you from? I am from Madhya. You are from Madarihat. Okay. तो आप किस मीडियम से अप्लाई किए हैं? नेपाली मीडियम से अप्लाई किए हैं। ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा बीएससी जनरल था, पीसी। अच्छा, बीएससी PCM, Physics, Chemistry, Mathematics. Okay. अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेफ्टिनेंट का फुल फॉर्म ये प्रोनाउंसिएशन किए थे? स्पेलिंग? हाँ, स्पेलिंग एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा डाउट है। LEUIIU। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कितने राज्य हैं? 7 एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद 30 हुए। पहले इसके पहले 23। तो 30 क्या हो गया है ना होगा? ये एग्जैक्टली नहीं पता इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो बात चल रहा था। अच्छा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड क्रॉप से, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 1 वीक, 1 वीक to 1 वीक, 1 सप्ताह, Yes. मतलब 7 डेज। पश्चिम बंगाल से सटे राज्यों के नाम क्या है? ओके सर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, आसाम, फिर उसके बाद ऊपर में सिक्किम, इधर में आसाम, फिर बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर कितनी है? सो ओवरऑल आई थिंक 77%। 77%। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इसकी अवस्था कैसी है? कभी प्राइमरी स्कूल गए हैं? जी सर। सो मैंने जो अपनी लोकेलिटी में देखा है, वहाँ पर अप टू द मार्क नहीं कह सकते उसको। मतलब स्कूल में जो है बच्चे भी बहुत कम है और टीचर भी जो है मतलब इरेगुलर टाइप के हैं। जैसे हम गुजरने ग्राउंड है हमारे बगल में, एग्जैक्टली बोलते ग्राउंड है, उसके बगल में स्कूल में बच्चे हर वक्त बाहर रहते हैं, कभी कभी क्लास में ही नहीं देखा हम लोग को। अच्छा, तो इस स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, इसकी व्यवस्था ऐसी हो गई, इसके पीछे क्या कारण है? जहाँ तक जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पे सर टीचर्स नहीं है। जो एक है वो बहुत ही सीनियर है, तो उनके साथ तबीयत खराब रहती है, तो ज़्यादातर अब ठंडी में तो ज़्यादातर धूप में ही रहते हैं, गार्डन मतलब ग्राउंड में। तो उसमें तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, क्योंकि वो एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड में बहुत सारा गेम्स होता है। वहाँ मादरिहाट पुलिस स्टेशन जो भी गेम्स ऑर्गेनाइज करता है वही करता है, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन टीचर्स की कमी दिखाई देता है वहाँ। अच्छा, मान लीजिए आप एक ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं और सभी अनियमित हैं, बच्चे भी अनियमित हैं और टीचर्स भी अनियमित हैं, सही से अपना काम नहीं करते, सही समय पर नहीं आते हैं, जल्दी स्कूल बंद करके चले जाते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर मैं वहाँ एज अ टीचर, आपका यदि अपॉइंटमेंट ऐसे स्कूल में हो जाता है तो
वैसे पहले तो अब जैसे टीचर्स के साथ एक बार बात कर सकते हैं कि जैसे हम लोग का ही स्कूल है, अब हमको ही इसे डेवलप करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा, इससे बच्चों का भी अच्छा होगा। और एज अ बच्चों को अटेंड कराने के लिए उनको जैसे मिड डे मील्स जो है उनको, अब ज़्यादातर बच्चे ना होने का रीज़न तो वही होता है उसमें, उसके मिड डे मील्स के बारे में उनको खाना के उसको भी उनको पेरेंट्स को भी कन्विंस कराएं कि स्कूल आएंगे तो खाना भी अच्छा मिलेगा। तो आपके बात करने के बाद भी यदि टीचर्स अनियमित रहते हैं तब क्या करेंगे? उसके बाद तो सर एज अननोन टाइप से लेटर लिखकर एसआई को, स्कूल इंस्पेक्टर या फिर वीडियो को कंप्लेन। अच्छा, हायर अथॉरिटी को जाना है। हाँ जी सर। ठीक। ओके, रोहित शर्मा, आपने नेपाली मीडियम स्कूल के लिए अप्लाई किया है और आपकी हॉबीज़ बहुत ही अच्छी है। इसमें से दोनों हॉबीज़ जो है मेरी हॉबीज़ की जैसी है, लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग साई-फाई मूवीज़। तो ये साई-फाई मूवीज़ क्या होती है? ये मतलब साइंटिफिकली जो अभी तक वो चीज़ अचीवेबल नहीं हुआ है, जैसे हम लोग के साई-फाई पिक्चर्स में देखते हैं कि मार्स पे पहुंच गए, द मार्शियन में, तो लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं है, सिर्फ रोवर, लैंडर रोवर पहुंचा है। तो वैसे चीज़ों का से टाइम ट्रेवल्स ओके, जो अभी तक हुआ नहीं, उनके बारे में एक फिक्शनल एक मूवीज बनाया गया है। ओके, सो आप इंजॉय करते हैं मूवीज़ को। सो ये आप बता सकते हैं कि मार्वल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी कौन सी है? सो एवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर्स एंड गेम। अच्छा, तो उसके डायरेक्टर कौन है? एंथोनी एंजू रूसो। एंथोनी एंजू रूसो काफ़ी इन्वॉल्व है आप मूवी में, लगता है कि नहीं? इस वक्त हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का, वनडे टीम का कैप्टन कौन है? सो अभी एज ऑफ अभी T20 में जो चल रहा था उसमें हार्दिक पांड्या थे, और जो वाइट बॉल क्रिकेट है, सॉरी सर, जो टेस्ट में रोहित शर्मा ही कर रहे हैं, और ओडीआई और टेस्ट में रोहित शर्मा ही कर रहे हैं। ओवरऑल रोहित शर्मा ही, लेकिन अब कोई टूर में हार्दिक को कर रहा है। Which one is better as per your views between Virat Kohli and MS Dhoni? If you have to choose one, which one will you choose? As a captain, I will always choose MS Dhoni. Why? Because he have his calmness that inspire me a lot. Okay. In every difficult situation, he remains so calm that inspire all of us. And you were saying something about Virat Kohli. So his performance on the field and his aggression. Aggression. Okay. So both have different traits and qualities. Yes, sir. Okay, fine. आपने ये साई-फाई मूवीज तो देखी है, आपने डीपीएससी का नाम सुना है? DPSC सर। हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल। क्या होता है ये? सो एक प्राइमरी स्कूल के मतलब उनको कंट्रोल या फिर उनको रेगुलेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में जो हायर अथॉरिटी होता है। ओके, ओके। सो आपका तो ग्रेजुएशन में PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, है कि नहीं? तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम आप हमें बोर्ड पे लिख के बताएं। आप यूज़ कर सकते हैं 10 टाइम। Okay. Yes, of course. We are students of primary school, and you are the teacher. Now explain. According to Pythagoras, first of all, Pythagoras theorem is applicable only on a right angle triangle. Right angle triangle is a type of triangle where there is 190 degree, and the side that is exactly opposite to this angle is called hypotenuse, which is the longest in that triangle, and another triangles are perpendicular. All of the sides are perpendicular in base. According to Pythagoras theorem,
if we know the value of perpendicular and base, then we can derive the value. We can derive the value of hypotenuse. That will be h square, which is the square of hypotenuse, will be equal to the sum of the square of perpendicular and base. Okay, so what type of triangle did you draw there? So this is the right angle triangle. Why is it called right angle triangle? It have a one angle which is of 90 degrees. So in right angle triangle, which side is the longest? So hypotenuse, which is opposite to that. Okay. Okay, can you write on the board the 4-digit highest number? Okay. Do you have any idea about coprime number? Yes, sir. Okay, write a pair. There must be coprime to each other. Now, why these two number 4 and 5 are coprime? So because their factor highest factor, so their highest factor is 1. One is only the number which divides to both of them. So, in simple language, how will you explain this thing to the student of class 3? That's why they are coprime. So first of all, before that, I think I will teach them about the factors. Okay. So and I will show them that the factors of 4 are 2 and 4 itself, and 5 has only 2 factors that are 1 and 5 itself. So the common factor, that is 1, so they are. So there must be only one common factor, that is 1, in order to be a pair on a coprime. Okay, fine. What is the full form of LCM? So least common multiple. Least common multiple. Okay. Thank you, Rohit. Please. रोहित शर्मा नेपाली मिडियम एप्लाई गर्नुभएको छ है तपाईँले एमपी मतलब माध्यमिकसम्म चाहिँ कहाँ पढ्नुभयो नेपाली हाई स्कुलमा है कुनै पनि तपाईँलाई एउटा कविताहरू केही याद छ जो मतलब 5-6मा तपाईँले पढ्नु भएको याद छ कि कविता हजुर सुनाउनुहोस् त एउटा लक्ष्य भन्ने कविता छ हजुर खाली एउटै लक्ष्य लिएर मानिस जो अघि बढ्छ निश्चय उसको उन्नति हुन्छ उन्नति पथमा चढ्छ लक्ष्य भएको मानिस साँच्चै अर्जुन जस्तै हुन्छ लक्ष्य बिनाको मानिस जगमा काम नलाग्ने हुन्छ यति 8 लाइन अहिले याद आइरहेको छ तपाईँको नेपाली अब नेपाली थियो होइन हाम्रो व्याकरणतिर आउँ है ल नाम चाहिँ के हो नाम संज्ञा भनेको चाहिँ कुनै व्यक्ति वस्तुको स्थानको नामलाई चाहिँ संज्ञा भनिन्छ संज्ञा भनिन्छ है हजुर नाम वा संज्ञा कति प्रकारको हुन्छ यो संज्ञा नाम भन्दै जान्छु प्रकार अनि एक्ज्याक्टली प्रकार याद आएन कि म नाम भन्दै व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा 5 प्रकारको 5 वटा हुन्छ समुदायवाचक संज्ञा चाहिँ के हो सो ग्रुप कुनै पनि ग्रुपको नामलाई चाहिँ समुदायवाचक इक्जाम्पल भन्नु जस्तै विद्यार्थी एउटा ग्रुप हो हजुर विद्यार्थी भनेको छात्र छात्री स्टुडेन्ट्सहरूको ग्रुप चाइल्डहरूको ग्रुपलाई चाहिँ विद्यार्थी भनिन्छ यो एउटा समुदाय जातिवाचक चाहिँ के हो जातिवाचक भनेको चाहिँ कुनै अब कमन नाम भन्छ जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो हामीले एउटा केटा भन्दाखेरि पुरुष जातिहरूको केटा बुझिन्छ है त्यसै केटी भन्दा स्त्री जाति बुझिन्छ त्यसलाई चाहिँ जातिवाचक व्यक्तिवाचक हुन्छ स्पेसिफिक नाम हुन्छ कसैको जस्तै कि रोहित शर्मा यो मेरो स्पेसिफिक नाम हो यसरी कसैको पनि स्पेसिफिक तोकिएर बुझिने नामलाई चाहिँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हुन्छ हाम्रो यो कुन लिपि हामीले पढ्छौँ नेपाली लिपि देवनागरी लिपि हो र हिन्दीको पनि देवनागरी लिपि हो र हाम्रो वर्ण चाहिँ कतिवटा छ थाहा छ स्वर वर्ण चाहिँ 11 वटा छ अनि व्यञ्जन वर्ण 33 वटा मिलाएर कारक के हो तपाईँलाई थाहा छ कारक जस्तै लिङ्ग वचनहरूको परिवर्तनले गर्दा जसको परिवर्तन हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कारक भनिन्छ कुन कुनवटा के कारक हो कति प्रकारको हुन्छ 8 प्रकारको भन्नुहोस् त कुनै कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अधिकरण सम्बोधन
याद आएन एउटा चाहिँ से छ से जो छ एउटा प्रसर्ग छ है से या केद्वारा जस्तो हुन्छ नि दोडाको छ सेम छ दोडा कारकको साइन जो हुन्छ जो प्रसर्ग छ सेम छ है से नै छ हो कि होइन दोडा कारक कुन कुन हो सी भनेको से या केद्वारा जस्तो यो कर्ता र करण कर्ताको त कर्ता नै भयो हजुर ने पोकी जस्तो हुन्छ हजुर सी भन्नु है दन्ते स ए सी सो यो त हिन्दीमा हिन्दीमै हो तपाईँलाई थाहा छ नेपालीमा सायद ले हुन्छ ले हुन्छ ले हुन्छ जस्तो त्यही कर्ताले अब रोहितले भात खायो रोहितले भात खायो हजुर रोहितले यहाँ यसमा ले लाग्यो होइन करणमा हुन्छ करण भनेको जसको सहायताले गरिन्छ होइन जस्तो रोहितले पेनले ब्ल्याकबोर्डमा लेख्यो यो पेनले चाहिँ करणमा भन्यो जस्तो माध्यम हुन्छ एउटा है हजुर हजुर तपाईँलाई वचन थाहा छ वचन कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ कुन कुन एकवचन र बहुवचन एकवचन र बहुवचन हुन्छ है हजुर जस्तो इक्जाम्पल एक दुईवटा भन्नुहोस् त सो एकवचन भनेको जसले चाहिँ एउटा चिज बुझिन्छ होइन बहुवचनमा चाहिँ जसको धेरै चिजहरू बुझिन्छ कलेक्सन बुझिन्छ कलेक्सन लिङ्ग थाहा छ हजुर कतिवटा हुन्छ यो पनि लिङ्ग पनि तीन प्रकारको हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा पुलिङ्ग एउटा स्त्रीलिङ्ग एउटा सामान्य लिङ्ग हुन्छ है जस्तो अब पिपल चाहिँ हो एउटा वृक्ष पिपल कुन लिङ्ग हो याद भएन ल हुन्छ सो रोहित यस सर बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू ओके काफ़ी आपने अच्छे सवालों का जवाब दिया है काफ़ी सवालों में आपने फेस भी किया है ठीक है और आपने इस बार WTEC में 105 स्कोर किया एज पर द ऑफिशियल आंसर सो कांग्रेचुलेशन ऑन दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीम वी विश यू ऑल द गुड लक फॉर द सिलेक्शन थैंक यू सर